नमस्कार। आप देख रहे हैं ई शकीर और मैं हूं शकीर अख्तर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशियों की धूम मची है। लोग फील्डिंग सजाने में लगे हैं और अपनी अपनी जीत पक्की करने के लिए सभी लोग ताल ठोक रहे हैं। क्या होंगे इन प्रत्याशियों के मुद्दे? क्या होंगे इनके पास जो विरोधियों को देंगे मात? आइए हम जानेंगे। आज हमारे सवाल में होगा, पहले तो ये देखेंगे कि जो है उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में किसके सिर सजेगी ताज और किसे मिलेगी मात। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके सिर जनता पहनाएगी ताज, कौन कौन से मुद्दे होंगे प्रत्याशियों के पास, इन सभी सवालों का मिलेगा जवाब। पहले तो हम लोग देखेंगे कि प्रत्याशियों के तर्कस में कौन कौन से हैं तीर, जिससे क्षेत्रीय मुद्दे को लेंगे गंभीर। बेबाक अंदाज में हम पूछेंगे सभी सवालों के जवाब। गांव का सवाल, गांव से प्रत्याशियों को देने होंगे सटीक जवाब। अब नहीं बैठेगी जनता शांत, कौन करेगा जनता को अपने पक्ष में, किसे नकारेगी जनता और किसे मिलेगा जनता का साथ। हम पहुंचाएंगे आपको आपके सभी सवालों का सटीक जवाब। आप देखते रहिए ई शकीर, शकीर अख्तर को जमील अंसारी और अरुण पांडे के साथ। होगा सवाल बेबाक अंदाज में, आप जो देखना चाहेंगे। प्रत्याशियों से होगी खास बातचीत। उसी बातचीत के मद्देनज़र आज हमारे बीच समाजवादी पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रुखसाना खानम जी हैं, जिन्होंने जिला पंचायत सदस्य चुनाव बभनी से ताल ठोक रही हैं। हम इनसे बेबाक अंदाज में सवाल करेंगे और इन्हें देने होंगे सटीक जवाब। तो ये इनका पहला इंटरव्यू आज मैं अपने चैनल के माध्यम से ले रहा हूँ। देखते हैं क्या इनके पास कौन से मुद्दे हैं और किस अंदाज में ये जवाब देंगी। तो हमने आपको बताया कि ये जो है प्रदेश सचिव हैं महिला प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के रुखसाना खानम जी। स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। नमस्कार। नमस्कार रुखसाना खानम जी, पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है जी। सभी लोग मैदान में उतरे हुए हैं जी, जी। और आप भी जो है जिला पंचायत क्षेत्र बभनी से ताल ठोक रही हैं जी। तो आप ये बताइए कि आपका राजनीतिक पारी की शुरुआत कहाँ से हुआ और कितने वर्ष हो गए आपके राजनीति करते हुए? मैं भैया 2002 से शुरू करी और 2003 में जो है एक घटना हुआ जो भारी गंभीर थे। 2 लोगों का था, एक मिराज नाम के थे, खुर्शीद नाम के थे, जिनका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। पहला मेरा समाज सेवा वहीं से शुरू हुआ। मैं तो अक्सर करती थी, लेकिन भारी समाज सेवा मेरा वहाँ से शुरू हुआ, जो कि हिंडाल्को हॉस्पिटल में उनको डाल दिया गया था और किसी भी तरह का दवाई में उनका बहुत ज़्यादा ढिलाई हो रहा था। मैं वहाँ उनको देखने के उद्देश्य से पहुँची। इतने में उसकी पत्नी आकर के मुझे लपटा के रोने लगी कि अब तो मैं विधवा हो जाऊँगी। हम कहा नहीं, ऊपर वाले अल्लाह पे भरोसा करो, सबका अल्लाह है, सबका अल्लाह करता है, हमारा ये कहना है। फिर मेरा दिमाग काम किया। हमारे क्षेत्र में हिंडाल्को द्वारा कुछ मिशन चल रहे थे, जैसे आटा मिल था और चीज़ों का पर्चा, मतलब वो कंपनियां वगैरह छोटी छोटी चल रही थी, जिसमें हमारी कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई थी। एक राजेश सिंह थे, मैं उनसे बात की कि क्या कोई गरीब अगर मर जाए तो क्या उनके दवा के लिए कोई पैसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं है मैडम, आप अहमद सुल्तान डेवलपमेंट ऑफिसर हिंडाल्को के, आप उनसे बात करिए, वो तुरंत सहयोग करेंगे। मैं तुरंत 1 रुपये के सिक्का से डाल करके, जो पहले डब्बा वाला आता था, टंगा रहता था रिसीवर, मैं उससे अहमद सुल्तान का नंबर मांग करके और मैंने उनसे बात किया। जब मैं उनको ये बताई कि मैं रुखसाना खानम बोल रही हूँ बभनी क्षेत्र से, उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, हाँ मैडम बताइए आपका क्या काम है। उन्होंने जो है जब सारी बातें मेरी सुनी तो वो बहुत दुख हुए
दुखी हुई और कहे कि मेरा एक डॉक्टर जा रहा है, आप अपना लोकेशन बताइए। मैं अपनी लोकेशन बताई कपड़े का, और मैं गेट पे, हिंडालको गेट पे खड़ी हो गई। इतने में डॉक्टर आए, राजेंद्र जी, और उन्होंने पूछा का क्या आप ही रुखसाना खानम है? मैंने बताया हाँ, हम ही रुखसाना है। इतने में वो बेड नंबर, पेशेंटों का नाम और मेरा नाम पूछे लेके चले गए। अहमद सुल्तान डिप्लोमेट ऑफिसर ने उन गरीबों के लिए 3.5 लाख रुपए का इलाज करवाया। मैं उससे बहुत धन्य हुई, उन्हें काफ़ी दुआएं दी। इसी तरह से मैं उस समय जानी गई। फिर मेरे पास कुछ लोग जब नाम सुने कि इतना बड़ा काम उन्होंने, उस टाइम बसपा सरकार था, मायावती जी का था, मैंने जो ट्रक मालिक था मैंने उसका भी नाम, पता, एड्रेस का जानकारी लेते हुए मैं उन्हें भी बुलवा करके उनसे भी कुछ आर्थिक मदद हमने दिलवाई, जिससे वो गरीब आज मोटरसाइकिल ड्राइव करके, जिनका 3 जगह से पैर टूटा था, वो एक जगह से रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, वो आदमी ये नहीं सोचा था कि क्या मैं जी सकूँगा। लेकिन ऐसे लोगों का मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने उन्हें जीवन दान दिया, और आज वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। क्रेशर बेल्ट में वो काम करता है, अपनी बाइक चला करके। तो मैं उससे बहुत खुश हूँ। उस समय से मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद लगा, जिससे मैं आगे बढ़ते गई। मेरा चैनल बाय चैनल बनता गया। मैं समाज सेवा से ही पहले जुड़ी थी। मैं महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं का डिलीवरी और नौजवान बच्चों का नौकरी का मुद्दा, हमारे यहाँ बड़े बड़े माइंस खुले हुए हैं सोनभद्र में, वहाँ पे लोग रिश्वत ले लेकर के बच्चों को रखा करते थे। लेकिन मेरे पास जो बच्चे आए, मैंने बिना रिश्वत के उनका जो है मैंने नौकरी लगवाने का माइंस में काम किया है, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से सभी लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बनता गया। क्षेत्रों में जो बाहर से ठेकेदार लोग आया करते थे, ठेकेदार लोग 6-6 महीना का काम कराते थे और भाग जाया करते थे। मेरे यहाँ के गरीब बाहुल्य इलाका है, बभनी ब्लॉक सबसे ही गरीब इलाका माना जाता है ब्लॉक मेरा। यहाँ पे लोग महुआ खा करके, भतुए के साग बॉयल करके और सावा के चावल खा करके जीवन यापन करते हैं। उनके यहाँ बहुत सारी गरीबियाँ हैं। यहाँ हमारे सोनभद्र के सोने की चिड़िया मानी जाती है कामों के बारे में। और जैसे बालू का खदान हुआ, कोयले का खदान हुआ, बड़े बड़े माइंस हैं, एनटीपीसी रेहन नगर है। लेकिन आप देखेंगे कि मेरे यहाँ के बच्चे इतने दुखी हैं, उन बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाती है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत उनके लिए कार्य किया है, और मैंने उनसे बहुत सारे काम लिया। और आज मैं उनके द्वारा मैं बाउंड्री वाल का भी काम मैंने कह के किया। कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाने का अखिलेश भैया से मिलकर हमने काम कराने का काम किया है। 410 मीटर कराए। बाकी रही बात ये जनता की, मैं आए दिन उनका काम करती हूँ। 6-6 महीना का पेमेंट यहाँ के लोग, बड़े बड़े ठेकेदार लोग आते थे बाहर से और ले करके भाग जाया करते थे। लेकिन मैं ही एक ऐसी महिला हूँ कि उन ठेकेदारों को दुरुस्त करने का हमने काम किया, और सारे मजदूर भाइयों का हमने जो है लेबर पेमेंट कराया। यहाँ तक कि बड़े बड़े सेठ महाजन लोगों को मैंने बुलवा करके उन ठेकेदारों का अंगूठी और जंजीर तक बिचवाने का हमने काम किया है, और बिचवा करके इस महुए के पेड़ के नीचे बैठा करके मैंने उनका पेमेंट दिलवाने का काम किया है। और हम ये कहना चाहते हैं, कहीं भी कोई भी दुख होता है, निस्वार्थ मेरे पास महिलाएं बेचारी आती हैं। कोई भी गरीब मेरे यहाँ रोते आता है, हंसते जाता है, मुझे दुआएं दे के जाता है। उन दुआओं से मैं बेहद खुश रहती हूँ। जैसे बड़े बड़े ठेकेदार लोग आया करते हैं कि रुखसाना जी आप हमेशा लखनऊ वगैरह जाती हैं, मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ। लेकिन भैया बताना चाहते हैं, मैं बाहल्फियत बताना चाहती हूँ कि मैंने लौटाने का काम किया है, उन्हें डांटने का काम किया है कि तुम्हारी औकात हो गई कि तुम मुझे आए हो खरीदने के लिए। क्या आज मैं उनकी बिकाऊ हो जाती? क्या मैं ये जनता सेवा आज भी करती? क्या मुझे जाना जाता? मुझे एक दलाल के नाम से जाना जाता। लेकिन आज भी मेरा नाम जो भी लेता है भैया बहुत इज्जत से लेता है और बहुत इज्जत से कार्य करता है। हम कई भी अधिकारी हो, प्रशासन हो, अगर गलत कहता है, गलत बोलता है, तो मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे करके अपने गरीबों का काम सक्रियता से कराना चाहती हूँ। और मुझे
अपने जनता का आशीर्वाद चाहिए, जिससे मैं और आगे का कार्य उनका कर सकता हूँ। आप से हम ये जानना चाहते हैं कि आप जिला पंचायत क्षेत्र बभनी से जो है प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रही हैं जी। तो आपके पास वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके बल पे आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? भैया, मेरा कहना है कि क्या गरीब गरीब बेटियों का जो मैंने साथ दिया है, जिनका घर बसाने का काम किया है, हमने एक बेटी का बलात्कार हुआ था, जो सीओ साहब हमको थाने में बुला करके उस बेटी को सौंपने का काम किए। उस बेटी को 5 वर्ष हम अपने पास रखे, जब तक कि वो 18-19 साल की नहीं हो गई। मैंने 2 बेटियों का भी शादी, गरीब बेटियों का भी शादी किया है, और अपने यहाँ से दान दहेज दे करके, चंदा करके उनको विदा करने का काम किया है। और आज वो बेटियां 2-2 बच्चे की माँ बन चुकी हैं और अच्छे से जीवन यापन कर चुकी हैं। जैसे रहा किसी भी कोई भी स्कूल के मास्टर हो, टीचर हो, डॉक्टर्स वगैरह हो, उनका ट्रांसफ़र हो जाता था। वो काफ़ी उत्पीड़न में बेचारे जीते थे। उनकी पत्नियां रोते हुए आती थीं और मुझे कहती थी कि रुखसाना जी, मेरे हस्बैंड का जो है ट्रांसफ़र हो गया है और मैं कैसे जीऊँगी, मैं अपाहिज हूँ, जो भी है। जैसे विजय भारत डॉक्टर की पत्नी, वो एक दिन हम गए, वो रोने लगी। हम पूछे दीदी क्या हुआ, तो वो कहने लगी कि आपके जीजा का ट्रांसफ़र सुल्तानपुर में हो गया है। मैं कैसे रहूँगी रुखसाना जी, देखिए मेरे पैरों का हालत, घुटने में पानी भर गए हैं, मैं चल नहीं पाती हूँ। वो सारा मेरा सेवा वही करते हैं। अगर आज चले जाएंगे तो मैं कैसे, हम क्या कोई बात नहीं। हम दूसरे ही दिन यहाँ से प्लान बनाए और उनके हस्बैंड को ले करके 2012 की बात है, मैं तुरंत गई अखिलेश यादव के पास और भैया से मिल करके और 4 कैबिनेटों से मिल करके, जैसे राजा भैया, दुर्गा प्रसाद हुए, आजम खान हुए, हाजी रियाज साहब वगैरह हुए, सारे लोगों से मैंने ये बात प्रस्ताव रखा। तत्काल उनका ट्रांसफ़र रोकने का काम हुआ। आज वो आशीर्वाद क्या मुझे नहीं देंगे? आज इन्हीं सबों के आशीर्वाद है जो मेरे बच्चों पे, कभी 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को मैं घर में जन्म दी हूँ और आज वो बच्चे मेरे खुश हैं। ये मेरे जनता का आशीर्वाद है, इससे मैं बहुत धन्य रहती हूँ और बहुत खुश रहती हूँ। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जी, जिसे जो है यहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है और जिस पे कार्य करने की ज़रूरत है? मेन सुधारने का ज़रूरत ये है, पहला फोकस हमारा जो है सामुदायिक केंद्र पे। वहाँ पे जब भी मैं गई हूँ रात बिरात, तो अंधेरा रहता है। मैं डॉक्टर से बात करके तुरंत जनरेटर वगैरह स्टार्ट करवाने का काम करता हूँ। ये सारी चीज़ें देख करके मुझे बहुत दुख होता है कि क्यों ऐसा अधिकारी लोग हरकत करता है। ऐसी जगह पर हमेशा लाइट का व्यवस्था अच्छा से अच्छा होना चाहिए और नर्सों का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, अच्छी नर्सें रहें। जो ये गांव देहात है, लोग बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जाते हैं, ये गरीब जनता ही सामुदायिक सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं, क्योंकि हमारा अच्छे से इलाज हो सके। हमारा कुछ अधिकारियों से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से भी कहना है, उनसे भी निवेदन है मेरा कि ऐसे ऐसे जगहों पर जो गांव देहात के हॉस्पिटलें हैं, वहाँ पर अच्छे नर्सों को रखने का कार्य करें, लाइट की व्यवस्था अच्छे से करें और जो है वहाँ पे पहली बात पानी वगैरह का भी व्यवस्था अच्छे से करें, जिनसे जो परिसर वाली महिलाएं हमारी, जिनका डिलीवरी हॉस्पिटलों में होता है, वो काफ़ी से उजाले में रह सके, पानी वगैरह के अच्छे से। मैं एक दिन हॉस्पिटल में ऐसी गई और देखी कि हॉस्पिटल के एक कंपाउंडर जो है अदर जगह पर हैंडपम्प पर नहाते हुए दिखे। मैं वहाँ गाड़ी ब्रेक कर दी। मैं पूछी कि कंपाउंडर साहब, ये आप यहाँ नहा रहे? कि हाँ मैडम, मेरे हॉस्पिटल में पानी की काफ़ी दिक्कत है। मैंने विधायक से बात किया, मैंने सांसद से बात किया, मैंने सीएमओ साहब से बात किया, लेकिन अब तक हैंडपम्प नहीं बना। महीनों से इस तरह चल रहा है। हम लोग पानी पीने की तरस रहे हैं, मेरी औरतें, घर वाले नहाने को तरस रही हैं। 4-4, 5-5 दिन नहाए हो गए। मैं तत्काल तुरंत डीएम से बात की और डीएम को दरखास्त मैंने लिखा और उनसे बात की। डीएम साहब ने तुरंत बोला कि मैडम कहाँ की बात है, तुरंत बताइए। मैंने लिख करके दिया और तीसरे दिन आपको बताना चाहूँगी कि हैंडपम्प बनने का कार्य हुआ। इससे क्या, जो परिसर वाली महिलाएं हैं, अल्लाह क्या खुश नहीं हुआ होगा? मैं अल्लाह पे भरोसा करती हूँ। मैं अगर 2 पैर वाले मुझे अगर कम आशीर्वाद देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी कार्य देख करके ऊपर वाला मुझे बहुत आशीर्वाद देता है। मेरे घर में कभी कोई रोग, कभी बीमारी कोई नहीं आती है। मेरे बच्चे भी खुश रहते हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। इसी से मैं जीना चाहती हूँ। क्षेत्र में ये भी सुनने को मिलता है कि यहाँ पे सड़क और पानी, जी, स्वास्थ्य, जी,
ये सब सारी समस्याएं हैं और लोग रोजगार के लिए जो है भटक रहे हैं। भटकते हैं, हाँ, भटकते हैं। पलायन जो है दूसरे जी। जगहों पे करते हैं। जी। इसके बारे में आपका क्या कहना जी। है और क्या हम मतलब इसके ये बारे में क्या सुधार करेंगी? अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूँगी कि हमारे गांव देहात में पहला फोकस गांव में दें। जो कम बच्चे पढ़े हुए हैं उनको उसी स्तर का नौकरी दें, लेकिन दें। हमारी कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं, पढ़ी लिखी बच्चियां भी हमारी हैं, हम सोचते हैं कि उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए, उनको भी हमारे मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। क्यों कि जैसे अखिलेश यादव थे, उन्होंने बेटियों को, जो अपंग बेटियां थी, आपने देखा होगा, दिव्यांग लोगों को खास तौर से, और जिनके ऊपर तेजाब पड़े थे, उनको हमारे मुख्यमंत्री ने कितना स्नेह दिया और उनको कितना सम्मान दिया। क्यों आज ऑटो में, मैं एक दिन लखनऊ ऑटो में बैठी, दिव्यांग एक महिला ऑटो चला रही थी, मैं चुपचाप बैठ करके रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी, चारबाग। मैं पूछी तो वो आपस में बात करने लगी कि धन्य है मुख्यमंत्री जी कि जो मुझे एक ऑटो दे दिए, मैं इसे अपना जीवन यापन करती हूँ। तो हमारा ये कहना है कि इसी तरह अगर महिलाओं के लिए हर लोग सोचें, जैसे महिलाओं का ये आपका 500 रुपये जो बेरोजगारी भत्ता वो देने लगे थे महिलाओं को, हमारे महिलाओं के नाम से राशन कार्ड कराने लगे, इससे हमारे महिलाओं की ताकत बढ़ी है और हम महिलाओं की इज्जत मिली है। और मेरा आगे आज भी मैं कभी अपने पार्टी को नहीं बदली, मैं जहाँ 2003 से जुड़ी हूँ वहाँ भी वहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपने जनता को बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का और मुलायम सिंह यादव जी का मिला है, जिससे मैं पूरा कार्य अच्छे से कर लेती हूँ। पहले मैं समाज सेवा ही करती थी, मैं चंदा कर कर के गरीबों का इलाज कराती थी। फिर मुझे नेताओं ने देखा कि रुखसाना जी आप अगर पार्टी से जुड़ जाएंगी तो और बल मिल जाएगा। उस समय मुलायम सिंह यादव जी के 2006 में उनका ही सरकार था। मैं 2006 में पूरे झांसी में 2007 में मैं राष्ट्रीय सम्मेलन में गई। पहले तो मैं यही समाज सेवा के ही कार्य करती रही। मैं जब झांसी गई तो वहाँ जब देखी तो वहाँ एक सदा फातिमा विधायिका मुझे मिली, उनका नाम प्लेट मैं पढ़ी और मैं सलाम करी कि रुखसाना जी तुम तो आ गई हो पार्टी में, लेकिन ये जान लो कि बहुत तरह तरह के बातें उठती है, सवाल उठते हैं और लोग जीने नहीं देते हैं, लेकिन तुम कभी बैक मत होना। हमने उनको बोला, हम क्या नहीं बाजी, अगर मेरा कदम निकल गया समाज सेवा की ओर तो मैं समाज सेवा करूँगी और मुझे बल चाहिए पार्टी की तरफ से। तो आज बल ही है कि जो मैं 410 मीटर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई, ये अखिलेश यादव जी के दिन है। और मैंने कई हैंड पंप लगवाया। मेरे पास क्षेत्र से कोई मतलब मेरा पद नहीं है। मैंने प्रदेश सचिव हूँ, मैं उपाध्यक्ष रही, जिला अध्यक्ष रही, फिर इस समय प्रदेश सचिव हूँ। ये माननीय अखिलेश जी का देन है जो मुझे संवारते गए। और बाय नेम कोई ऐसे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट नहीं है किसी भी विभाग के जो मुझे न जाने, और वो लोग काफ़ी हमारा सहायता करें। काफ़ी लोगों का मैं ट्रांसफ़र रुकवाने का काम की, ट्रांसफ़र करवाने का काम किया, जो जहाँ जाना चाहा, जहाँ रुकना चाहा मैंने वो करवाया। मैंने उनके साथ गलत नहीं किया कि गलत तरह से उनका ट्रांसफ़र करवा रहा, गलत तरह से उनका ट्रांसफ़र रोक दिया, ये सारी बातें नहीं। जो मेरे पास पीड़ित आए उनका मैंने सेवा किया, कार्य किया। आज उन्हीं के बल पे, आज मैं कहीं भी अगर बताती हूँ, कहीं भी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव हूँ, कहीं भी उत्तर प्रदेश में बताती हूँ कि मैं प्रदेश सचिव हूँ, तो सारे प्रशासन, सारे अधिकारी समानता से मेरा नाम लेते हैं और मुझे सम्मान देते हैं, मुझे रिस्पांस देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं गरीबों के बीच में, भैया मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं गरीबों के बीच कुछ सेवा कर सकूं। मैं जो गरीबों को देना चाहती हूं अपने क्षेत्रवासियों को, तो वो मैं दे नहीं पाती हूं। मेरे कलमों में इतना ताकत नहीं होते, मेरे हाथों में इतना ताकत नहीं होते कि मैं उनको कुछ ऐसा लिखूं कि जो अच्छा कार्य हो सके, अच्छा रोड बन सके, उनका बाउली बन सके, हैंडपम्प लग सके। हमारी महिलाओं का सुख दुख ज़्यादा है। हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी बोल्डली महिला नहीं है कि जो उनका थाने से, कोर्ट कचहरी से उनका बोल्ड तरह से कार्य कर सके। वो बहुत, हमने कई बार थानों में जो है हथकड़ी लगने से अपने गरीबों को बचाया। मेरा क्षेत्र जो है बहुत ही गरीब है, आदिवासी इलाका है। हर काम उनका शराब जो है, शराब से ही उनका जो है वो होता है, होम सकला, शादी विवाह, हर चीज़ में उनको, तो वो महुआ का जो बनाते हैं, तो हमने उनका भी सहयोग किया। ऐसे कुछ है कि चलो गरीब आदमी है, अपना घर में बड़े बड़े लोग हैं तो वो अपना इंग्लिश ड्रिंक कर लेते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के आदिवासी जो हैं वो खुद को महुआ का घर में ही बॉयल करके शराब कैसे कैसे बनाते हैं और बना करके अपना
टॉनिक ही समझ के पी के रात को दिन भर काम करते हैं और फरसा चलाते हैं और रात को सो जाते हैं। तो उनके यहाँ भी प्रशासन लोग काफ़ी जाके उनको पीड़ित करता है। तो हम कहते हैं कि भाई ऐसे लोग को पीड़ित मत करो। उनका भाई ये है कि ये मेरा टॉनिक है, महुआ जो है मेरा टॉनिक है। अगर मैं इतना काम करता हूँ, फरसा चलाता हूँ, अगर रात को शराब ना मिले तो मैं जी नहीं पाऊँगा। तो हमारा उनके ऊपर भी सहयोग रहता है, ख़ास तौर से महिलाओं के ऊपर सहयोग रहता है, ख़ास तौर से बहन बेटियों का सहयोग रहता है। जो लोग दामाद लोग बेटियों को सताते हैं, मारते हैं, मैं उनसे बहुत दुखी होती हूँ। और मैं कई लड़कियों को अपने घर से विदा की हूँ, ये कह के विदा की हूँ कि आज ये लड़की मेरी बेटी है, ये समझ लेना कि रुखसाना खानम की बेटी है। तो मुझे रिस्पांस मिला है, कभी वो फिर दोबारा लड़कियों को दुख नहीं दिए, पीड़ा नहीं दिए। इससे मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी मेरी जनता खुश है। आज मुझे मेन उद्देश्य मैं अपने से नहीं आई हूँ क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य लड़ने के लिए, मुझे जनता ने लाया है। मैं उस जनता से खुश हूँ, मैं जनता का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। अगर वो मुझे खड़ा किए हैं तो मैं उनके बल पे खड़ी हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि अपना एक एक वोट दे करके मुझे सम्मान दे। और मैं जैसे कार्य करती हूँ शुरू से, मैं उसी तरह से कार्य करूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत, आदावर्ष। तो आप अभी रुखसाना खानम जी से जो है अभी हम चर्चा कर रहे थे और इन्होंने हमारे सवालों का बेबाक अंदाज में जवाब दिया। हालांकि ये इन्होंने विस्तृत रूप से सारे अपने जो है जो समाज सेवा किया, समाज सेवा के रूप में इन्होंने जो है कई तरह के लोगों के मुद्दे को उठाया। यानी इनका कहने का तात्पर्य ये था कि हमारा मेन मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जल व्यवस्था है, जिनको और जो महिला सशक्तिकरण इनका मेन मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण के रूप में लोगों को जो है ये जागरूक करके और उनकी हक की लड़ाई के लिए वो आगे तक बढ़ती हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं इन्हीं के जो है जुबान से कि आप महिला सशक्तिकरण के जो है बारे में क्या कहना चाहेंगे। महिला सशक्तिकरण पर आज जो है मुख्यमंत्री द्वारा जो है किया जा रहा है और क्षेत्र की महिलाओं में जो है काफ़ी प्रताड़ना सहना पड़ता है और कुछ महिलाएं अब तो शिक्षित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ जागरूकता न होने के कारण ये प्रताड़ित होती रहती हैं। इन पे भी कुछ आप क्या कुछ बात बताना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि हमारी महिलाएं बहुत सारी समूह के द्वारा आज वो आगे बढ़ चुकी हैं और हर महिलाएं ये जानने लगी हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। हमारी महिला बहन कहीं से कमज़ोर नहीं है। जब हमारी महिलाएं ऐसे ऐसे पुत्रों को जन्म दे सकती हैं, महान महान पुरुषों को एक महिला ही जन्म देती है। और आज जो दुष्ट लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानते, वो उनका घर कभी सरसब्ज नहीं रहता। आप देखे होंगे। मेरा ये कहना है कि आज जिन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया है वो आगे गया है, वो आगे बढ़ा है। और हमारी महिलाओं के साथ जो शोषण करता है, जैसे हमारे बेटियों को जो बलात्कार करता है, जो हमारे बेटियों के साथ उत्पीड़न करता है, मैं उनसे हाथ जोड़ निवेदन करना चाहती हूँ कि वो सुधर जाएं। क्यों कि अपना घर ना बर्बाद करे। वो तो बर्बाद होते ही हैं और उनका घर भी बर्बाद होता है। उनके घर की क्या उनकी माँ नहीं होती होगी, क्या उनकी बहनें नहीं होती हैं जो इस तरह से वो हरकत करते हैं? तो हम ये कहेंगे कि उनको जो है सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर गांव की अगर कोई बेटी है, देश की अगर कोई बेटी है, देश की अगर कोई माँ है, तो हम नौजवान बच्चों से कहना चाहते हैं कि वो ये सोचें कि वो हमारे देश की बेटी, हमारे घर की बेटी है और हमारे घर की माँ बहन है। अगर वो बैक होके अपने घर के माँ बहनों को देख लें तो ऐसा हरकत नहीं कर सकते हैं। और जो ऐसा हरकत करता है वो अच्छी बात नहीं होती है। उनका सारा घर तबाह होता है, सारा घर बर्बाद होता है। उनकी माँ रोते रोते परेशान रहती हैं। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई दुष्टता करे जिससे हमारे समाज की बेटियों पे और हमारे समाज की बहनों पे
गलत असर। इनके हिसाब से कि जो है कि अगर कोई ऐसा कार्य करता है जो महिलाओं को उत्पीड़न करता है और प्रताड़ित करता है, तो हम उनके खिलाफ भी जो है आगे तक की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, आपके हिसाब से है? हाँ बिल्कुल जी। तो मैं उनकी लड़ाई लड़ती हूँ। मैं थाने जाती हूँ, कोर्ट जाती हूँ। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी आई कि जिनको शादी का लालच दे करके लोग और उनके साथ उनका शोषण करके उनको प्रेग्नेंट तक करने का काम किए। लेकिन वो बेटियां मेरे पास आई हैं तो उनका मैं तुरंत साथ दी हूँ। कितने बेटियों को मैंने मंदिर में शादी कराया है, रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं, उसको चैनल पे भेज सकते, दे सकते हैं। मैंने कितने बेटियों को शादी कराया है, उनके घर के दोनों परिवार को राजी करके मैंने शादी करवाया। और अगर सीधे मुंह से नहीं माने लड़के वाले तो मैंने थाने में भी बैठा करके उनको जो है समझाने का काम किया और रास्ते पर ला करके हम उन बेटियों को उनके तक विदा करने का काम किया। ये मेरा सबसे बड़ा कार्य होता है। हम महिलाओं के लिए हमेशा तट पे खड़े रहते हैं। हमारी महिला कहीं से कमज़ोर नहीं है, न कमज़ोर होंगी। उत्तर प्रदेश की जो भी महिलाएं हैं, अगर इस तरह के उनके साथ शोषण होता है, बदतमीजी होती है, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उनका मैं तट पर साथ दूंगी। और मैं कहीं से कमज़ोर नहीं हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी एक घटना हुआ था, बताना चाहते हैं हम जनतागढ़ को अपने। बनारस में नसीम नाम का लड़का मेरे ही क्षेत्र का था और उसका दवा इलाज होने के दरमियान जो है हॉस्पिटल में मौत हो गया। 48,000 रुपया वहाँ के डॉक्टर ने जो है उनका बिल बनाया था। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं डॉक्टर से फ़ोन द्वारा बात की कि डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं। डॉक्टर बोला है और मेरे जूनियर डॉक्टर वहाँ पे हैं, आप 48,000 रुपया दे दीजिए काउंटर पे और अपनी लाश लेकर के चली जाइए। हम क्या ऐसे हम कैसे चले जाएं भाई, आप तो आओ, मैं आपको देख तो लूँ एक बार। भाई आपने मेरे पेशेंट को रिसीव किया था, क्यों किया था? उनका जान बचाने के लिए किया था या उनको मारने के लिए किया था? भाई ये मेरा पूछना फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? तो इतने में उनका चोक ले लिया। और उस गरीब लड़का इतना गरीब लड़का है कि अपना एक सिलाई वाला मशीन लेकर के उससे कपड़े सिल करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था और उसी से उसका घर चलता था। लेकिन आज 2 बच्चे उसके मासूम छोटे हैं और उसकी औरत है, उसके घर में कोई सहारा नहीं रह गया है। मैं इतना जब बोली और बोलने के बाद वहाँ पर के बनारस की जो जिला अध्यक्ष हमारे थे सुजीत कक्कड़ जी, उनसे मैं फ़ोन द्वारा बात की तो वो बोले कि बहन मैं लखनऊ में हूँ, पार्टी के काम से आया हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों को फ़ोन कर दे रहा हूँ और मेरी टीम वहाँ पहुँच जा रही है। उनकी टीम तुरंत हॉस्पिटल में आई। जब आई तो डॉक्टर चैम्बर से भाग गए। मैं बोली कि नहीं, मैं डॉक्टर साहब आपसे मिलना चाहती हूँ, एक बार तो आप मुझसे मिल लीजिए। तो डॉक्टर उनके जो जूनियर थे वो डरने लगे, हाथ जोड़ने लगे कि नहीं मैडम, डॉक्टर साहब डर गए हैं, वो नहीं आना चाहते। हम कि नहीं, डॉक्टर एक भगवान होते हैं, डरते क्यों हैं, क्यों डरना है भाई? डॉक्टर तो पूरा मेहनत करता है पेशेंट को बचाने के लिए, ऐसी तो कोई बात है नहीं जो हम लोग से डरें। भाई हम लोग बस बात करने आए, उनसे देखने आए, उनसे मिलना चाहते हैं। वो आए जब मिलने तो तुरंत उन्होंने ठंडा वगैरह मीठा वगैरह मंगाया, हम लोगों को खिलाया पिलाया, स्वागत किया और इज्जत से उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि मैडम आप अपना पेशेंट ले जाइए, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। तो मैं बहुत खुश हुई। और जब मैं रात कोई 250 किलोमीटर चल करके रातों रात मैं उस पर वहाँ गई जहाँ डेथ बॉडी पड़ा हुआ था। उसके घर के बच्चों को मैंने पानी वानी जूस वगैरह मंगा के पिलाया और मुझे काफ़ी रोना भी आया उस पर। इसके बाद हम वहाँ से जब ले करके आए तो यहाँ काफ़ी लोग खड़े थे कि रुखसाना खानम जी आपने बहुत बड़ा काम किया, जो उसका पैसा पूरा माफ़ करा करके उसका डेथ बॉडी आप ले करके आए, इसके लिए मेरी पूरी जनता आपके साथ है और आपके ऊपर पूरा में हम लोगों का आशीर्वाद है, दुआएं हैं। तो इसी तरह से दुआएं, हमारा ये कहना है कि लेते जाएं और बस मुझे दुआएं चाहिए। मेरे 5 बच्चे हैं, कभी उन्हें कोई दुख नहीं आती, ना मुझे दुख होता, ना मेरे हस्बैंड को दुख होता। तो यही सब आशीर्वाद है जो मेरे ऊपर कभी दुख के पीड़ा नहीं आती। मैं गरीबों को पुरजोर मेहनत करती हूँ और उनका साथ देती हूँ और महिलाओं का भी साथ देती हूँ और सदा दिए हैं, सदा देंगे। मुझे जनता अगर अपना वोट देता है ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है।
मैं उनके बीच काम करती हूँ और काम करूँगी। मैं रुखसाना खानम, प्रदेश सचिव, महिला सभा, निवास बचरा, जिला सोनभद्र की रहने वाली हूँ। और मुझे मेरे पार्टी में काफ़ी सम्मान मिला। मुलायम सिंह यादव जी हों चाहे अखिलेश यादव जी हों, मुझे काफ़ी उन्होंने सम्मान दिया। उनके बल पे मैं कार्य करना चाहती हूँ और कर लूँगी, करती रहूँगी। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारे सभी सवालों का जवाब जो है विभाग का अंदाज में दिया। और यहाँ पे अब हम आपको आगे जो है बताएंगे इसी तरह के खास चर्चा जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान सदस्य, यानी पंचायत चुनाव के मद्देनज़र हमेशा चर्चा होती रहेगी। आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अपने पूरे टीम के साथ, जैसे मैं खुद शकीर अख्तर और हमारे साथ अरुण पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार और जमील अंसारी जी, आप सभी के बीच ऐसे ही जो है प्रत्याशियों के सभी प्रत्याशियों का जो है सामने ला करके क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते रहेंगे और उनका सटीक जवाब प्रत्याशी को देना होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।